क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ए मोस्ट अनयूजुअल बॉय। थॉमस एल्वा एडिसन एक बहुत असामान्य लड़के थे। नेवर रियली बॉदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय। वो कभी भी चिंता नहीं करते थे कि बचपने में जो बचकाने जो हरकतें करते बच्चे या बचपने में खिलौना खेलते हैं उन खिलौनों के पीछे वो भागे। वो कुछ असामान्य तरीके के लड़के थे। हिज टीचर थॉट ही कुडंट लर्न। उसके टीचर ने सोचा कि वो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा एंड सेंट हिम होम फ्रॉम स्कूल। और उन्होंने स्कूल से वापस उसे घर भेज दिया। बट टॉमीज़ मदर न्यू फॉर श्योर। लेकिन जो टॉमी की मदर थी वो उन्हें पक्का था, वो जानती थी इस बात को, ही वॉजंट एनी फूल, कि वो कोई मूर्ख लड़का नहीं था। ही वर्कड एज न्यूज़ बॉय ऑन ए ट्रेन। पहले उन्होंने किसी ट्रेन में और न्यूज़पेपर का यानी अखबारों को सप्लाई करने का काम किया, न्यूज़पेपर सप्लाई का काम किया। ही लर्न टू टेलीग्राफ। उन्होंने टेलीग्राफ करना सीखा। द वे ही कॉन्सेंट्रेटेड, जिस तरीके से वो अपना बुद्धि को एकाग्र करते थे, कॉन्सेंट्रेट करते थे, मेड सम पीपल लाफ, उससे कुछ लोगों को हंसी आती थी, यानी उस बात पर कुछ लोग उसके ऊपर हंसते थे। थॉमस एल्वा एडिसन हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर। और थॉमस एल्वा एडिसन ने कई स्कोर किए, यानी कई प्रकार के इन्वेंशंस किए, एक के बाद एक इन्वेंशन आविष्कार करते गए। इन हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में। ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर, वो अधिक से अधिक आविष्कार करते गए। क्या क्या आविष्कार किए, उनके आविष्कारों में थोड़ी हम गिनती कर लेते हैं। द फोनोग्राफ यानी टेलीग्राफ जो होता था, टेलीग्राम जो होता था। इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की जो रोशनी थी। विद फ्यूजेस, सॉकेट्स इसमें आ जाते हैं, फ्यूज और सॉकेट आ जाते हैं। ये सुपर स्टोरेज बैटरी, यानी बैटरी भी उन्होंने जो अच्छी स्टोरेज कर ले वो। एंड मूवीज़, और जो मूवीज़ हम देखते हैं फिल्में, वर ए फ्यू, इनमें से कुछ आविष्कार हैं। इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिसन, अगर हम इन बातों को मिस्टर एडिसन के लिए याद ना रखें, हाउ डल, या फिर मिस्टर एडिसन के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें ना मिली हों, हाउ डल आवर लाइव्स वुड बी, हमारा जीवन कितना डल होगा। डल यानी बेकार, बोरिंग जिंदगी हो जाएगी। हमारा जीवन रोशन ही इन्हीं चीज़ों से है। वी माइट नॉट हैव द रेडियो, हमारे पास रेडियो नहीं होता, द एक्सरे भी नहीं होता, और टीवी भी नहीं होता। तो यानी मनोरंजन का कोई भी साधन हमारे पास नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कुछ एक इन्वेंशंस गिनवाए हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। हु वाज एन अनयूजुअल बॉय, कौन असामान्य लड़का था। थॉमस एल्वा एडिसन, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, ना न्यूटन है ना होमी भाभा है। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज, वो क्या थे, थॉमस एल्वा एडिसन क्या थे, एक क्लेवर बॉय, सिंसियर हार्डवर्किंग बॉय, या फिर अनयूजुअल बॉय। तो हमने पढ़ा वो अनयूजुअल बॉय थे। हु नो दैट एल्वा वॉज नॉट फूल, कौन जानता था कि एडिसन थे वो मूर्ख नहीं थे। मदर, उनकी माताजी ये बात जानती थी, तो हम पहले ही मदर पे टिक लगा देंगे, क्योंकि ना फादर की बात आई है ना टीचर की, क्योंकि टीचर ने तो उनको मूर्ख समझा था। हु सेंट हिम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर उन को वापस किसने भेजा, प्रिंसिपल ने, टीचर ने, या वॉचमैन ने। तो यहाँ आ जाएगा टीचर ने। इसके बाद कुछ एक लाइनें दी हैं पोइम की एक्सरसाइज में। बुक वर्क पहले हम कर लेते हैं। ही वर्कड एज ए न्यूज़ बॉय ऑन ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन में अखबार वाले का काम किया। ही लर्नेड टू टेलीग्राफ, उसने टेलीग्राफ करना सीखा। द वे ही कॉन्सेंट्रेटेड मेड सम पीपल लाफ, जिस तरीके से वो बुद्धि को एकाग्र करते थे उसे देखकर कुछ लोग हंसते थे। तो हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स, ऊपर की लाइनों में ही कौन है, तो ही रेफर्स टू थॉमस एल्वा एडिसन। यहाँ पे ही का मतलब है थॉमस एल्वा एडिसन। वट टू थिंग्स ही लर्नेड इन स्टेंजा, स्टेंजा में दो चीज़ कौन सी सीखी उसने, टू टेलीग्राफ और टू सेल न्यूज़पेपर, टेलीग्राफ करना और अखबार को बेचना। वाई डिड ही द पीपल लाफ एट हिम, लोग उस पर क्यों हंसते थे। पीपल लाफ्ड एट हिम बिकॉज दे टुक हिम एज ए फूल पर्सन, लोग उस पर इसलिए हंसते थे क्योंकि लोगों ने उसे मूर्ख इंसान के रूप में लिया था। अब यहाँ पे कुछ मिलते जुलते जो शब्द हैं वो हमें लिखने हैं, इसे हमें केयरफुली आइडेंटिफाई का है। रीड केयरफुली एंड कंप्लीट द सीरीज़। अब गैसों के अगर जैसे नाम आते हैं तो हमें गैस का ही नाम लिखना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन।
फिर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। मैंने देखा प्लैनेट्स के नाम है तो हम लिखेंगे सैटर्न या कोई भी प्लैनेट का नाम। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं तो हमने अंटार्कटिका एक और कॉन्टिनेंट का नाम लिख दिया। फिर टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब स्पोर्ट्स के नियम है तो मैंने यहाँ क्रिकेट लिख दिया। इसी प्रकार से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट द यंग वंस, अब जो भेड़ होती है उसके बच्चे को क्या कहते हैं हम, लैम कहते हैं, तो LAMB। ऐसे हॉर्स का फॉल, हेन का चिक, गॉट किड, लॉयन कब, कंगारू जॉय और डियर का फाउंड। इस प्रकार से ये जो यंग वंस हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और वो फिलअप में करने हुए थे तो काफ़ी ईजी हुआ था बच्चों के लिए। अब यहाँ पे सर्कल द वर्ड्स विच आर द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनमें से नाउन को सर्कल करना है तो हिम नाउन है नहीं, योर भी नहीं है, टुक भी नहीं है, तो ब्रदर यानी ये नाउन में आता है तो हम इसे गोला कर देंगे। ऐसे एडजेक्टिव में लर्न वर्ब हो जाएगी, ये नाउन हो जाएगा और ये वाव ब्यूटीफुल में हम ब्यूटीफुल को लेंगे क्योंकि एडजेक्टिव विशेषण ये वाव से किसी प्रकार की विशेषता का वर्णन नहीं होता, ये तो संबोधन का शब्द है। ऐसे इंटरजेक्शन के लिए ही, वाव, पून और एन, तो यहाँ पे वाव जो शब्द आएगा उसे हम गोला लगाएंगे। कंजक्शन में वॉर्म, टॉल, लाउडली और बट, यानी जो दो वाक्यों को जोड़े या तो शब्दों को जोड़े से हम कंजक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे बट पे हम गोला लगाएंगे। सर्कल द मीनिंग दैट मैच द गिवन आइटम्स। अब यहाँ पे जो मुहावरे होते हैं उनके ऊपर हमें गोला लगाना जो सही आंसर हमें लगते हैं। तो एट होम विद यानी प्रेजेंट एट होम, और यहाँ पे नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स तो एट एनी कॉस्ट, हार्ड एंड फास्ट तो फिक्स्ड। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे।